नमस्कार। आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। जर्जर स्कूलों की होगी मरम्मत, कलेक्टर ने दिए निर्देश। राखी भेजने डाक विभाग सक्रिय, पीली पेटियां और अतिरिक्त काउंटर लगे। बड़े चोर गिरोह का खुलासा, लाखों के सामान बरामद। और बारिश थमने से सूखे के हालात, किसानों को सताने लगी चिंता। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। कलेक्टर सौरभ कुमार ने टीएल की बैठक में कहा कि जिले में जर्जर शासकीय स्कूलों की प्राथमिकता से मरम्मत की जाएगी। उन्होंने प्रथम चरण में सभी 4 विकास खंडों से 50-50 स्कूलों के प्रस्ताव इस सप्ताह के अंत तक मंगाए हैं। गौठानों में पशुओं की देखभाल के लिए 26 संविदा सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी AVFO की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। जिला कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने कहा कि फसलों की सुरक्षा के लिए रोका छेका अभियान के तहत मवेशियों को सहेज कर गौठानों में रखें। उन्होंने 15 अगस्त को हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए विभिन्न विभागों को सौंपे गए दायित्व की संपूर्ण तैयारी सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए स्कूली बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा, शेष अन्य कार्यक्रम संपन्न होंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संपूर्ण गरिमा के साथ सभी शासकीय भवनों, कार्यालयों तथा हर घर तिरंगा फहराने कहा। कलेक्टर ने समय सीमा के लंबित प्रकरण, मुख्यमंत्री जन शिकायत एवं कलेक्टर जन चौपाल में प्राप्त जन शिकायतों, समस्याओं के निराकरण की विभागवार समीक्षा की। लंबित प्रकरणों का निराकरण शीघ्र करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने गोधन न्याय योजना की समीक्षा करते हुए गोबर खरीदी की वर्तमान प्रगति को नाकाफी बताया। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने प्रतिदिन की जा रही गोबर खरीदी की विस्तार से समीक्षा की। कलेक्टर ने टीकाकरण की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए लक्ष्य अनुरूप टीकाकरण बढ़ाने निर्देशित किया। फिलहाल प्रतिदिन लगभग 4000 टीके लग रहे हैं। कलेक्टर ने लोगों को मोबिलाइज कर टीकाकरण केंद्रों पर लाने को कहा है। उन्होंने स्कूल और हाट बाजार में प्राथमिकता से टीका लगाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सभी पात्र लोगों को टीके लगाना हमारा लक्ष्य है। बिलासपुर हाईकोर्ट में नवनियुक्त हाईकोर्ट जज राकेश मोहन पांडे और राधा किशन अग्रवाल का मंगलवार को ओवेशन संपन्न हुआ। कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए ओवेशन को चीफ जस्टिस के कोर्ट क्रमांक 1 में सुबह 10:15 बजे संपन्न कराया गया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 18 जुलाई को दोनों जजों की नियुक्ति की अनुशंसा की थी। इसमें राधा मोहन पांडे को बार कोर्ट से और बिलासपुर में जिला न्यायाधीश राधा किशन अग्रवाल को बेंच कोर्ट से लिया गया है। हाल ही में 2 जजों के रिटायरमेंट के बाद हाई कोर्ट में जजों की संख्या 12 रह गई थी। इन 2 नियुक्ति के साथ ही जजों की संख्या अब 14 हो जाएगी। हाई कोर्ट में जजों के स्वीकृत पद 22 है। इस तरह नई नियुक्ति के बाद भी बिलासपुर हाई कोर्ट में अब भी 8 जजों की कमी बनी रहेगी। रक्षाबंधन के अवसर पर घर जाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए ट्रेनों का सफर कठिन होने जा रहा है। ज्यादातर ट्रेनों में वेटिंग की संख्या 100 से 150 तक पहुंच गई है। ऐसे में सफर से पहले टिकट कंफर्म हो पाना मुश्किल है। 8 से 15 अगस्त तक ट्रेनों में भारी भीड़ रहने वाली है। लंबी दूरी की ट्रेनों में 100 से 200 यात्री वेटिंग में सफर कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इन दिनों आरक्षण भवन में 400 से 500 यात्री रक्षाबंधन में घर जाने टिकट खरीदने पहुंच रहे हैं। ज्यादातर लोगों को वेटिंग टिकट ही मिल रहा है। कंफर्म सीट की मांग अधिक होने की वजह से एजेंट अभी से सक्रिय हो चुके हैं। लोगों को कंफर्म टिकट दिलाने का दावा भी किया जा रहा है। मजबूरी में यात्री महंगे दामों में टिकट खरीद रहे हैं।
कलेक्टर सौरभ कुमार ने साप्ताहिक जनदर्शन में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। तत्काल सुलझाने वाले प्रकरणों का जहां मौके पर ही निराकरण किया गया, वहीं गंभीर किस्म के कुछ प्रकरणों को टीएल पंजी में दर्ज करते हुए समय सीमा में अधिकारियों को निराकरण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। अत्यंत जरूरतमंद एवं गरीब परिवार के 8 लोगों का मौके पर ही राशन कार्ड बनवाकर वितरित किए गए। जनदर्शन में इस दौरान विभिन्न तरह की सामूहिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं से जुड़े 62 मामलों की सुनवाई हुई। कलेक्टर ने जनदर्शन में पहुंचे ग्रामीणों और किसानों से चर्चा कर खेती किसानी से जुड़े ताजा हालात की भी जानकारी ली। कलेक्टर से आज कोटा अनुविभाग के ग्राम ढनढन निवासी खिलेंद्र कुमार तिवारी ने मुलाकात कर नहर के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे की 50,000 रकम नहीं मिलने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि मुआवजा राशि 1 दशक पूर्व मौत हो चुके उनके पिताजी के नाम पर तैयार की गई है। कलेक्टर ने टीएल पंजी में उनके आवेदन को रखते हुए एसडीएम कोटा को मामले के निराकरण के निर्देश दिए। इसके अलावा स्वामी आत्मानंद स्कूल में दाखिला दिलाने और निजी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की फीस मुआफ के लिए भी पालकों ने कलेक्टर को आवेदन दिए। जो शिक्षा कर्मी चाहिए या मूल शिक्षक चाहिए या भृत्य चाहिए, हर चीज की भर्ती प्रक्रिया होती है। मेरे पास अधिकार नहीं कि मैं आपको नौकरी दे सकूं। मेरे पति हैं 90% विकलांग, काम नहीं कर सकते है ना, इस पर मैं आपको सुनाई कोशिश कर रहा हूँ कि विकलांग होने से या छोटा बच्चा होने से सरकारी नौकरी ऐसे डायरेक्ट नहीं होती, उसमें भी आपको कोई ना कोई भर्ती प्रक्रिया है। तो आप विकलांग हैं और भी तो विकलांग लोग होंगे ना जो आज यहाँ नहीं खड़े हैं, है ना, वो किसी न किसी एग्जाम में फॉर्म भरेंगे, लिखेंगे ना, पास होंगे। जी मैडम, तो वो कंपटीशन होता है ना, बिकॉज पद कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो मैं आपको नौकरी नहीं दे सकता हूँ। उस्लापुर शांति नगर की मैनाबाई ने छेड़छाड़ की शिकायत लेकर मंगलवार को कलेक्टर के पास अपने गुहार लेकर पहुंची। मैनाबाई ने बताया कि बीते 19 तारीख को वो अपने घर में कुछ काम कर रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाले सुरेश सतनामी द्वारा छेड़छाड़ की गई, जिसमें विरोध जताते हुए महिला ने शोर मचाया। तभी आरोपी मौके से फरार हो गया। दूसरे दिन आरोपी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पहुंचकर मीना से मारपीट की, जिससे उनकी एक हाथ टूट गया है और सिर में चोट आई है। पीड़ित ने सकरी थाने और आईजी से इस बाबत शिकायत की थी, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। परेशान मीनाबाई ने कलेक्टर को अपनी आपबीती सुनाकर न्याय की गुहार लगाई है। 19/6 को इसके साथ छेड़छाड़ किया सुरेश सतनामी, बगल वाले शाम के 7 बजे अंधेला हो गया था। ये गाली गलौज किया तो वो भाग गया। अब भागने के बाद सुबह टाइम अपने बीवी बच्चों के साथ 4 जने आए और आने के बाद इसके साथ मारपीट किए, पैर को गैंची से कुचल दिए हैं, अंगूठा को। उसके बाद में मैं 21 को आया। उसके बाद इस घटना को रिपोर्ट लिखा है मैं सकरी थाना जाकर, तो हमारा लिखा हुआ रिपोर्ट को लिया नहीं, उसको फाड़ दिया गया। उसके बाद अपने हिसाब से मतलब केस बनाए हैं और उसके बाद हम लोग रिपोर्ट करके आए तो वो लोग गाली गलौज किए हैं। तो इसका सूचना हम फिर जाकर दिए हैं वहाँ सकरी थाना में। वो बोलते हैं 112 फ़ोन कर लेना। वहाँ से हम लोग आए हैं कपड़ा दुकान में 2 जने। उसके बाद ये लोग 6 लोग हम लोग के ऊपर लाठी डंडा से हमला कर दिया। हम लोग बेहोश हो गए। इसको चोट लगा, 10 टाँका पीछे लगा है, हाथ का पंजा टूट गया है नाड़ी में। रक्षाबंधन में राखी भेजने वाली बहनों की राखी समय पर भाइयों तक पहुंच सके, इसके लिए डाक विभाग द्वारा इस वर्ष भी विशेष व्यवस्था की गई है। विशेष पीली पत्र पेटियों के अलावा राखी लिफाफे भी विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। रक्षाबंधन त्योहार में डाक विभाग की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिनके सहारे ही अपने भाइयों से दूर रहने वाली बहनों की राखियां उन तक समय पर पहुंच पाती है और उनकी कलाइयों में बंध सजती है। डाक विभाग द्वारा इस वर्ष भी इस विशेष त्योहार को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें जिले में मुख्य डाकघर के अलावा सरकंडा, गोल बाजार, सीएमडी चौक और एससीसीएल के पास विशेष पीली पत्र पेटियां लगाई गई है। वैसे ही जांजगीर, कोरबा में भी 1-1 लीटर बॉक्स राखी के लिए लगाए गए हैं, जहां से राखियों को जल्द से जल्द कलेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा विभाग द्वारा विशेष वाटरप्रूफ राखी लिफाफे भी सभी डाकघरों में उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें राखियां सुरक्षित एड्रेस तक पहुंचेंगी और खराब नहीं होंगी। राखी भेजने लोगों की भीड़ भी पोस्ट ऑफिस पहुंच रही है, जो स्पीड पोस्ट और अन्य माध्यमों का सहारा ले रहे हैं ताकि समय पर राखियां पहुंच पाए। वहीं डाक विभाग अपने इस दायित्व का बखूबी निर्वहन करते हुए बेहतर से बेहतर डाक सेवा प्रदान करने में जुटा हुआ है। दीपा चौक मेन चौक पे
ACCL ऑफिस के गेट पे लगा है और एक बिलासपुर RS ऑफिस जो रेलवे स्टेशन के पास है। और इसके लिए स्पेशल राखी वाला भी आया हुआ है वाटर प्रूफ, जो हमारे काउंटर से सेल हो रहा है। अभी तक हमने टोटल लगभग 4000 की सेल कर चुके हैं। अभी एक 2 हज़ार और इन वाला पाया है, वो भी अभी बिक्री चल ही रहा है। और इसके मतलब स्पेशल डिलीवरी के लिए इसमें कोई लेट ना हो, इसके लिए विशेष अरेंजमेंट किया गया है और उसको फर्स्ट क्लास मेल डिलीवरी के नाम से संबोधित भी किया गया है। जैसे ही मतलब उसको मतलब बिना लेट किए स्पेशल बैग के द्वारा ये डिलीवर हो रहा है और इनका कन्वेंस भी हो रहा है। और हमने 19 तारीख से लेटर बॉक्स लगाया हुआ है, जो कि 12 तारीख तक लगा है। और इस बीच में जितने भी राखी मेल हैं, चाहे वो स्पीड पोस्ट हो या ऑर्डिनरी हो, उनके मतलब डिलीवरी के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है इसमें, ताकि किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। सभी भाइयों को उनके बहनों के द्वारा भेजे गए राखी सही टाइम पे मिल सके। लगातार शहर में हो रहे चाकूबाजी की घटना को देखते हुए एसएसपी पारुल माथुर ने सभी थाना प्रभारियों को कॉम्बिंग गश्त का आदेश दिया। इसके बाद सभी थाना प्रभारियों ने अपने अपने थाना क्षेत्र में कॉम्बिंग गश्त कर अपराधियों में दहशत का माहौल बनाया। इस दौरान करीब 500 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी गश्त कर रहे थे। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
जांजगीर चांपा जिले की पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में सक्रिय चोर गिरोह के सरगना और उसके 2 साथियों को पकड़ने में सफलता पाई है। गिरोह के पास से 8,20,000 रुपए के चोरी का सामान बरामद किया गया है। पूरे मामले का खुलासा प्रेस वार्ता के माध्यम से जांजगीर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में चांपा एसडीओपी पद्मश्री तंवर ने किया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी की घटना को देखते हुए एसपी विजय अग्रवाल ने थाना प्रभारी सारागांव सुरेश ध्रुव के नेतृत्व में विभिन्न थानों से 8 अधिकारी कर्मचारियों की टीम गठित की थी। इसी टीम को मुखबिर से जानकारी मिली कि सक्ती क्षेत्र के ग्राम सरवानी का अमृत पटेल, जो रायगढ़ पुलिस की अभिरक्षा से भाग कर आया है, वही इन दिनों चोरी करने में सक्रिय है। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारागांव, अकलतरा, सक्ती सहित अन्य थाना क्षेत्रों में चोरी कर रहा था। जिले में चोरी करने के बाद वह अपने साथियों के साथ कोरबा की ओर भाग गया था। वहां से वह फिर चोरी करने के लिए चांपा की ओर आ रहा था। पुलिस की टीम ने उसे और उसके 2 अन्य साथियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। पुलिस को चोरों को पकड़ने में सफलता मिली। तीनों आरोपियों के पास से 8,20,000 का सामान बरामद किया गया है। मामले का खुलासा करते हुए एसडीओपी पद्मश्री तंवर ने बताया कि संदेही अमृत पटेल के संपर्क में रहने वालों से पूछताछ की तो अमृत के चोर भट्टी में रहने और साथियों के साथ बाइक में देर रात चोरी की घटना को अंजाम देकर वापस कोरबा चले जाने की जानकारी मिली। विशेष टीम को साइबर सेल की मदद से सूचना मिली कि 31 जुलाई की रात संदेही अमृत कोरबा से जांजगीर आ रहा है। तब टीम ने रास्ते में घेराबंदी कर अमृत व नागेंद्र पटेल निवासी सक्ती दर्री को पकड़ा। उन्होंने सक्ती के वार्ड नंबर 4 में रहने वाले उत्तम शर्मा उर्फ पिंटू शर्मा के साथ चोरी की वारदात को अंजाम देना कबूल किया। जांजगीर चांपा पुलिस को अभी चोरी करने वाले गिरोह के संबंध में सफलता मिली है। कुल हमारी टीम है, एक स्पेशल टीम बनाई गई थी पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा, जो जिले में लगातार हो रही चोरियों के प्रकरणों के निकाल हेतु ही गठित की गई थी। उस टीम के द्वारा वर्क करते हुए फिर इसमें संदेहियों का पता लगाया और संदेहियों का पता लगाने के पश्चात इसमें हमने 3 जो आरोपी हैं हमारे, अमृत पटेल, उत्तम कुमार शर्मा और नागेंद्र कुमार पटेल, इन तीनों को पुलिस अभिरक्षा में लेके पूछताछ किया तो इन्होंने 11 जगहों पर हमारे ज़िले में सारागांव थाना क्षेत्र में 6 जगह पर चोरिया, अफरीद, कमरी, देवरी, रोहदा और थाना अकलतरा में 2 जगह, कोटमी, सोनार और लटिया। तो जयजयपुर थाना क्षेत्र में 1 जगह पे इन्होंने चोरी करना स्वीकार किया, दतौद में, और सक्ती के आमा पाली और मल्दी। इस तरह से कुल 11 जगह पे चोरी करना स्वीकार किया है और इनके बताने पर से रेड किया गया इनके निशानदेही पर और इनसे लगभग 8,20,000 रुपये का मशरूका जब्त किया गया है, जिसमें सोने चांदी के जेवरात हैं, 30,000 रुपये नगद है और घटना में प्रयुक्त बाइक के साथ साथ 8 नग मोबाइल भी जो इन्होंने चोरी किया था वो लिया गया है। ये जो ग्रुप है चोरी का, ये खासकर गांव, जो ग्रामीण इलाके हैं, गांव के क्षेत्र होते हैं, उनको निशाना बनाता था और गांव में घूमते थे अपने बाइक से और जो भी घर खुला दिखता था या जिस घर में आसानी से प्रवेश का रास्ता होता था उस घर में ये घुसते थे और वहां घुसकर लोगों की मौजूदगी होते हुए भी ये दबे पाँव जाते थे और वहां से बक्सा उठाकर ले जाते थे और चोरी करते थे। इसमें जो मुख्य आरोपी है अमृत पटेल, ये रायगढ़ पुलिस की अभिरक्षा से फरार है, जो यहाँ अभी कोरबा दर्री क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहा था और कोरबा से आकर के फिर अपने ग्रुप के साथियों के साथ में यहाँ चोरी की वारदात को अंजाम देता था। घूम कर चोरी करने वाले एक नाबालिग समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सिरगिट्टी के रहने वाले राहुल यादव, राकेश सोनार, गरीब दास, तरुण सिंह और एक नाबालिग मिलकर अपनी मोपेड और बाइक से घूम कर लोहे का सामान चोरी किया करते थे। ये इतने शातिर थे कि निर्माणाधीन मकान से लोहे का ग्रिल और खिड़की का सामान बेखौफ अपनी बाइक में रखकर उसे बेचने कबाड़ दुकान जाते थे। जिसकी सूचना मिलते ही सिरगिट्टी पुलिस ने उन्होंने हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां से पूरे मामले का खुलासा हुआ। इधर जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र के पुलिसकर्मियों ने एक युवक को बेरहमी से पीट दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने एक आरक्षक को निलंबित कर दिया है, वहीं नगर सैनिक को थाने से हटा दिया गया है। इस पूरे मामले के जांच का आदेश भी पुलिस अधीक्षक ने दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार पामगढ़ थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव के चंदन गोड़ की पामगढ़ थाना में पदस्थ आरक्षक महेंद्र राज और नगर सैनिक चंद्रशेखर प्रधान ने बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट से चंदन गोड़ लहूलुहान होकर गिर पड़ा, जिसके बाद आरक्षक महेंद्र राज और नगर सैनिक चंद्रशेखर प्रधान मौके से भाग गए। पीड़ित चंदन गोड़ को पामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती किया गया। इस मामले में सोमवार को पीड़ित के द्वारा जांजगीर पहुंचकर पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। पीड़ित पक्ष ने पुलिस अधीक्षक को बताया कि जिस डंडे से मारपीट की गई थी उसे भी पुलिसकर्मी मौके पर छोड़कर भाग निकले थे। वह डंडा खून से सना हुआ है। पीड़ित परिवार ने बताया कि रविवार की देर रात पामगढ़ थाना के 7 पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में सिमरिया पहुंचे थे। इस दौरान चंदन गोड़ के घर पुलिसकर्मियों के द्वारा शराब की तलाश की गई, मगर शराब नहीं मिलने पर कड़ाई से पूछताछ के नाम पर चंदन की पिटाई कर दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोप यह भी है कि शराब बेचते हो कहकर पीड़ित से 10,000 की मांग भी पुलिसकर्मियों के द्वारा की गई थी। रात को 11:38 में पुलिस लोग मेरे घर पे आए थे और जांच करने के लिए आए थे। बोले कि तुम्हारा घर तलाश करेंगे। मैंने बोला तलाश कर लो। उसके बाद तलाश करने के बाद बोला कि तुम्हारे घर में कुछ नहीं मिला है तो 10,000 पैसा दो, ऐसे बोला है। उसके बाद मतलब मैं बोला कि कुछ नहीं मिला तो मैं क्यों दूँ 10,000 पैसा, ऐसे बोला हूँ। उसके बाद उन लोग लाठीचार्ज किए, हमको मतलब डंडे में मारपीट किए। शराब को खोलने के थे घर में कि आपके घर में शराब है कि नहीं, ऐसे करके तो शराब नहीं मिला है घर में। अच्छा। उसके बाद बोले कि 10,000 पैसे दो मेरे को, तुम्हारे घर शराब नहीं। मैं बोला कि क्यों दो पैसे, 10,000 कुछ नहीं मिला ऐसे। जी सर, पामगढ़ में कुछ आरक्षकों द्वारा मारपीट की एक घटना सामने आई है। इस संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें ग्राम सेमरिया में कुछ मारपीट करने की शिकायत प्राप्त हुई है। उसमें तत्काल जिन 2 व्यक्तियों का नाम आया था उसमें से एक आरक्षक था, उसको निलंबित कर दिया गया और एक नगर सैनिक था, उसको तत्काल वापस करने हेतु आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही और भी जितने आरक्षकों की संलिप्तता की बात बताई गई है उन सभी की जांच डीएसपी हेडक्वार्टर द्वारा की जा रही है। जैसे ही रिपोर्ट आती है उसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी। कोटा नगर के पड़ाव पारा में रहने वाली सविता विनोदिया पटेता प्राथमिक शाला में सहायक शिक्षिका है, जिनके पति की तबीयत 30 जुलाई को खराब हो गई, जिनका इलाज कराने पूरा परिवार बिलासपुर के एसकेबी हॉस्पिटल में है। इसी बीच 2 अगस्त को पड़ोसियों ने फोन कर उन्हें बताया कि उनके घर में शायद चोरी हो गई है। जब पीड़िता अपने घर पहुंची तो पाया अलमारी टूटी हुई थी। अलमारी में रखे सामान अस्त व्यस्त थे। वहीं अलमारी में रखे 50,000 रुपए, चांदी का चूड़ा, पायल, चम्मच, कटोरी, चांदी का सिक्का, गले की माला नहीं थी। मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 380, 457 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी पर्व मंगलवार को रतनपुर बरई समाज के द्वारा बरई बाड़ा में धूमधाम से मनाया गया। समाज के लोगों ने नाग देव की आराधना कर सुख समृद्धि की कामना की। वैसे इसके पीछे एक खास कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि अर्जुन के पोते जन्मजेय के पिता को तक्षक सांप ने मार दिया था, जिससे क्रोधित होकर जन्मजेय ने नागों के पूरे समुदाय को ही खत्म करने का प्रण किया और इसलिए उन्होंने नाग यज्ञ का आयोजन किया, जिसे देखने के बाद नागों को बड़ी चिंता हुई। वो सभी घबराकर आस्तिक मुनि के पास पहुंचे और मदद की गुहार लगाई, जिस पर आस्तिक मुनि ने जाकर नाग यज्ञ को बंद करवाया और जन्मजेय को समझाने की कोशिश की। तक्षक ने भी जन्मजेय से माफी मांगी, तब जाकर उनका गुस्सा शांत हुआ। ये सब कुछ सावन मास की पंचमी के दिन हुआ था। तब से ही नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। इस कार्यक्रम में रतनपुर बरई समाज प्रमुख किशन तंबोली, अध्यक्ष हरिहर तंबोली, सचिव जुगनू तंबोली, कोषाध्यक्ष रितेश तंबोली सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। भागवत कथा का आयोजन स्वर्णकार महिला विंग बिलासपुर एवं समस्त व्यापारी बंधुओं के सहयोग से खाटू श्याम बाबा मंदिर प्रांगण में 27 जुलाई से 2 अगस्त तक श्रावण मास में कराया गया। इस दौरान कलश यात्रा में स्वर्णकार महिला विंग की सभी बहनों के साथ अन्य बहनें भी शामिल रही। हरदेव बाबा मंदिर से खाटू श्याम बाबा मंदिर तक
शामिल हुई। प्रतिदिन भागवत कथा स्थल पर सुंदर सुंदर झांकियां शिव पार्वती, राधा कृष्ण, राजा परीक्षित, कृष्ण जन्म, वासुदेव की झांकियों के साथ साथ रुक्मिणी विवाह ने सभी का मन मोह लिया। 3 अगस्त 2022 को मंदिर प्रांगण में ही सहस्त्रधारा, हवन, पूर्णाहुति आदि के साथ साथ भंडारे का भी आयोजन किया गया। और महात्मा खड़े हो गए। पीछे से राजा साहब आए। राजा साहब महात्मा जी राजा साहब को राजा साहब कहने के महाराज रास्ता छोड़ दीजिए, मुझे जल्दी जाने दीजिए। महात्मा जी कहने लगे हाथ को बढ़ाओ। अब राजा साहब सोचने लगे कि ये तो दम है, महात्मा है, हो सकता है कुछ प्रसाद देगा। कमंडल से वो एक कौड़ी निकाला और एक कौड़ी निकाल करके राजा साहब के हाथ पर रख दिया। बोले ये महाराज ये क्या है? तो बोले ये कौड़ी है। और इस कौड़ी को तुम ले जाओ, तुम्हारा एक दिन काम आएगा। मैं संसार में दरिद्र तो बहुत देखा, लेकिन तुम्हारे जैसे दरिद्र कहीं नहीं देखा। मॉनसून की आमद होते ही अच्छी बारिश ने इस बार किसानों को उत्साहित कर दिया था, पर रोपाई कार्य पूरा नहीं हो पाया और बियासी का समय आ जाने पर सप्ताह भर से बारिश नहीं हो रही है। इससे अन्नदाताओं के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ने लगी है। किसानों का कहना है कि जल्दी बारिश नहीं हुई तो फिर से अकाल पड़ने का अंदेशा है। सावन महीना लगभग बीतने को है और अब भी धान की रोपाई का काम पूरा नहीं हो पाया। इसकी एकमात्र वजह है पानी की कमी। जिन किसानों के खेतों में बोर या पानी की व्यवस्था है, केवल उन्हीं की धान की बुआई रोपाई कार्य पूरा हो पाया है। बाकी किसान इंद्रदेव को ताक रहे हैं। हरेली त्योहार पर लगभग धान की बुआई, रोपाई और निंदाई का काम पूरा हो जाता है, पर इस बार यह नहीं हो पाया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। अमित सेल्स होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैक्लिन, वोल्टास, IFB जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। आपके शरीर को हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए आपके शहर का सबसे विश्वसनीय एवं युवाओं की पहली पसंद AB न्यूट्रिशन, जो आपको उपलब्ध कराते हैं आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आपकी परफेक्ट फिटनेस सॉल्यूशन के लिए वो सारी ऐसी सुविधाएं जहां आप पाएंगे हर प्रकार के प्रोटीन सप्लीमेंट एक ही छत के नीचे, वो भी एक न्यूनतम मूल्य पर। तो अपने हेल्थ फिटनेस को लेकर ना रखे कोई भी कंफ्यूजन, क्योंकि आपके शहर में ही मौजूद है आपका अपना AB न्यूट्रिशन। Hello everyone, myself Ashok Behra. I am a professionally bodybuilder and national medalist and the founder of AB Nutrition. न्यूट्रिशन की जो कमी होती है, मिनरल्स की जो कमी होती है, उसको हम सप्लीमेंट के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि ये बहुत हार्मफुल होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ अगर अच्छा हो, उस बेस पे हो, जेन्युइन हो, तो कोई हार्म नहीं होती है। और फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, जैसे आपकी सप्लीमेंट को लेके, डाइट को लेके, वर्कआउट को लेके, इसके लिए हम हमेशा आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। AB न्यूट्रिशन हमेशा आपके हेल्थ के लिए तत्पर है। हमारा पता AB न्यूट्रिशन, चर्च रोड, जियो ऑफिस के सामने,
जोड़ा पीपल के पास, सरगुजा, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। अपने हेल्थ फिटनेस से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7389291989। अदर नंबर 7024171143। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न आईसीयू, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रामा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्या हॉस्पिटल। अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हेल्थ एंड वॉच जिम, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, बेस्ट इक्विपमेंट इन क्लास, स्टीम बाथ की सुविधा उपलब्ध। सो हरी, परफेक्ट बॉडी के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता हेल्थ एंड वॉच जिम, बिसाइड साइंस कॉलेज, सीपत रोड, सरकंडा। कॉन्टैक्ट नंबर 9300925262 9329710699। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी सामान्य मरीजों के लिए भर्ती एवं OPD की सुविधा, सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम, आधुनिकतम मशीनें और हर छोटी से बड़ी बीमारियों का भरोसेमंद इलाज। डॉक्टर आशुतोष तिवारी, MBBS MD। उपलब्ध सुविधाएं एडवांस ट्रामा यूनिट, ऑर्थो, स्पाइन एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी डिपार्टमेंट, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डिपार्टमेंट, यूरोलॉजी एंड स्टोन क्लिनिक, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध, डायलिसिस, मैथोलॉजी, सिटी स्कैन मशीन, 2D इको, TMT मशीन, ECG, EMG, बेरा ऑडियोमेट्री, कंप्लीट डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, एनेस्थीसिया एवं क्रिटिकल केयर, बाल्य तथा शिशु रोग, हड्डी रोग, एक्सीडेंट तथा न्यूरो सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण, जनरल मेडिसिन तथा ICU, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ सदैव तत्पर। मैं डॉक्टर आशुतोष तिवारी, डायरेक्टर महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अस्पताल बिलासपुर की जनता की सेवा के लिए विगत 5 वर्षों से प्रयासरत है, कार्यरत है। और कोविड जैसी महामारी में भी हमने सर्वश्रेष्ठ योगदान बिलासपुर की जनता के लिए दिया है। हमारे अस्पताल में सभी विभागों की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो कि ESIC, आयुष्मान जैसी सुविधाओं से निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हम आपके प्रति, बिलासपुर की जनता के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और पूरी कर्तव्य निष्ठा से हम आपके प्रति सेवा का दायित्व का निर्वहन करेंगे। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार रोड, बिलासपुर। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of VR Plaza and Narayan Plaza. न्यू वंदना
हॉस्पिटल अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MBBS MD मेडिसिन PGCDM CCE BDM सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव MBBS MS जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। जो आपके घर की सुंदरता पर लगाए चार चांद अपने आकर्षक कलेक्शन से। साथ ही आपके घर में प्राचीनतम धातुओं से बने भगवान की मूर्तियों को दे एक आकर्षक स्थान चहुमुखी ओर से। तो अब आपकी भक्ति होगी साकार और पूर्ण होगी आपकी सारी मनोकामनाएं श्री ओंकार कलेक्शन से। श्री ओंकार कलेक्शन भगवान की मूर्तियाँ, पोशाक, श्रृंगार से लेकर पूजा की सामग्री व घर की आकर्षक सजावट के लिए साज सज्जा की विभिन्न सामान उचित मूल्य में मिलने का एकमात्र स्थान श्री ओंकार कलेक्शन, अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स, 36 सिटी मॉल, 2nd फ्लोर, शॉप नंबर 44, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752 112299।